हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान बजट 2022-23 का पार्ट 3 देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक जिले के 3 प्रमुख सड़क मार्गों के 3,133 करोड़ रुपए की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य। तो पिछले बजट में प्रत्येक जिले की 3 प्रमुख सड़क मार्गों के कुल 99 मेजर रिपेयर कार्य 1,900 करोड़ रुपए की लागत से कराई जाने की घोषणा की गई थी, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। आगामी वर्ष यानी 2022 में प्रत्येक जिले की 3 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के 3,133 करोड़ रुपए की लागत से मेजर रिपेयर और उन्नयन कराए जाने की घोषणा की गई है। सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए। तो देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र क्या होते हैं। जैसे भारत में प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होता है और सरकार का गठन बहुमत के आधार पर होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाता है। और विधानसभा इलेक्शन में मुख्य रूप से क्षेत्रीय पार्टियां भाग लेती हैं और जो विधानसभा में प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है, जो विधायक कहलाते हैं, यानी कि एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हर 5वें वर्ष कंडक्ट कराए जाते हैं। तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर छोटे छोटे स्थानों या क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, उसे विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि उसी क्षेत्र की जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इस तरीके से राजस्थान में कुल 200 प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं और ये जयपुर में स्थित है। और जिस दल के प्रतिनिधि चुनाव में अधिक जीत दर्ज हासिल करते हैं वह बहुमत की निर्धारित सीटों को प्राप्त कर लेता है और उसी दल के द्वारा फिर राज्य स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है। तो पिछले बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब 2022 में इस राशि को बढ़ाते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है, जिनमें से 7 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए होंगे तथा 3 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु, मतलब कि सड़कों के मध्य छूटे हुए कई हिस्से जो होते हैं उनके निर्माण हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस हेतु टोटल 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, यानी 200 विधानसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रत्येक नगर निगम की 40 किलोमीटर, नगर परिषद की 25 किलोमीटर व नगर पालिका की 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य है, लगभग 1,200 करोड़ रुपए का व्यय। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्या होते हैं? ये एक प्रशासनिक निकाय होते हैं जिनका कार्य एक क्षेत्र विशेष में विकास कार्यों को संपन्न कराना होता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट की सुविधा या क्षेत्र विशेष की गलियों में सड़क सुविधा या पानी की सुविधा, ऐसे ही कई विकास कार्यों को संपन्न कराना होता है इनका काम। इन सबको एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या या आबादी के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि नगर पालिका होती है वो जनसंख्या के हिसाब से एक छोटा शहर होता है, नगर परिषद उससे बड़ा शहर होता है और नगर निगम सबसे बड़ा शहर होता है और इनके हिसाब से ही सरकार इन्हें बजट आवंटन करती है। प्रदेश के 1,000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों को 2 लेन और 1,200 करोड़ रुपए का व्यय। तो प्रदेश के 4,000 किलोमीटर के राजमार्ग को जो कि 2 लेन नहीं है, उनमें से प्रथम चरण में 1,000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे को 2 लेन किया जाएगा और इस पर 1,200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो भारत में सड़क व्यवस्था को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है: राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? जो सड़कें एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती हैं वे नेशनल हाईवे कहलाती हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं।
और इन्हें पहचानने के लिए माइलस्टोन का ऊपरी हिस्सा पीले रंग का होता है। भारत में सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है और वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। तो राजस्थान में अब तक 48 नेशनल हाईवे हैं और नेशनल हाईवे में मुख्य रूप से 2 लेन होती है हर दिशा में जाने के लिए, लेकिन कई राज्यों में 6 लेन की सड़कों का भी विकास हुआ है। राज्य राजमार्ग क्या होते हैं? स्टेट हाईवे, जो किसी भी राज्य में एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कें स्टेट हाईवे कहलाती हैं। इसमें माइलस्टोन का ऊपरी हिस्सा हरे रंग का होता है और राज्य राजमार्ग की देखभाल प्रदेश सरकार करती है यानी राज्य सरकार करती है और राजस्थान में इसकी अथॉरिटी का नाम है राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण यानी RSHA, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी। और राजस्थान में अब तक 170 स्टेट हाईवेज हैं। एक्सप्रेसवे क्या होते हैं? एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनमें अंतर ये होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़कों के आकर मिलने का है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग को कई सड़कें विभिन्न स्थानों पर पार करती हैं और बहुत सी सड़कें आकर इसमें मिल जाती हैं। वहीं एक्सप्रेसवे को कहीं भी कोई भी सड़क नहीं काटती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 4 या 6 लेन के हो सकते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे कम से कम 6 लेन के होते हैं और ज़्यादा आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं और तेज़ रफ्तार से चलाने के लिए होते हैं वाहनों को मूल रूप से। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना और 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के मात्र 4 शहर जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब राज्य के शेष रहे जो संभाग मुख्यालय हैं जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर को भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत सम्मिलित किया जाएगा और इसके साथ ही अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ शहर को भी विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के प्रावधान से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। तो हम जानते हैं राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से कुल 7 संभागों में बांटा गया है। ये हैं जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। तो इन 7 संभागों में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, यानी कि इनमें आधुनिकीकरण किया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जयपुर मेट्रो का बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक विस्तार। तो वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपट तक जयपुर मेट्रो संचालित है। अब जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपट से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज 1C एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक फेज 1D जोड़ने की घोषणा की गई है और इस पर लगभग 1185 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। साथ ही जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में सीतापुरा से अंबावाड़ी की एक नई स्वरूप की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जानी प्रस्तावित है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जयपुर मेट्रो 3 जून 2015 को शुरू की गई थी और 2015 में जयपुर मेट्रो कनेक्टिविटी वाला भारत का 6ठा शहर बन गया था। और जयपुर मेट्रो का संचालन जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है और सबसे पहले पिंक लाइन पर इसका निर्माण कार्य किया गया था 2011 में। जयपुर मेट्रो के 2 चरण होते हैं, चरण 1 और चरण 2। यानी चरण 1 में चरण 1 को बोला जाता है पिंक लाइन या गुलाबी रेखा और चरण 2 को बोला जाता है ऑरेंज लाइन या नारंगी रेखा। फिर चरण 1 को आगे फिर डिवाइड किया गया है, जैसे चरण 1A, चरण 1B, चरण 1C, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो जयपुर मेट्रो का निर्माण कार्य हुआ था वो पिंक लाइन पर हुआ था 2011 में और फिर इसको सार्वजनिक संचालन इसका जून 2015 में शुरू हुआ था। 4.25 साल में परियोजना पूरी हुई थी
और ये देश में सबसे तेज़ी से पूर्ण होने वाली मेट्रो परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। और सबसे पहले जयपुर मेट्रो जयपुर के मानसरोवर से चांदपोल तक चलाई गई थी। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में विकसित। सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड एवं दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल, लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत। तो यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप को मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और दिल्ली रोड पर सैटेलाइट बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। तो हम देख लेते हैं ISBT और सैटेलाइट बस टर्मिनल क्या होते हैं। तो ISBT की फुल फॉर्म है इंटर स्टेट बस टर्मिनल, यानी अंतर्राज्यीय बस अड्डा। मतलब ये किसी भी राज्य की राजधानी या प्रमुख शहर में स्थित वह बस अड्डा होता है जहां से दूसरे राज्य के प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा संचालित होती है। और सैटेलाइट बस टर्मिनल क्या होता है, जहां से बस टर्मिनल यानी बल्क में जहां से बसेस रवाना होती हैं। और सैटेलाइट बस टर्मिनल मतलब जहां से जो रवाना की गई बसें हैं उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, उनके रूट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उनका स्टॉपेज को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो सैटेलाइट बस टर्मिनल होते हैं। तो इन पर लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही रोडवेज एवं निजी बसों के स्टैंड के उन्नयन एवं रिपेयर संबंधी कार्य लगभग 125 करोड़ रुपए की राशि से कराए जाने प्रस्तावित हैं। RSRTC की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, तो इसके अंतर्गत आगामी वर्ष यानी 2022 से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड और मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली जो राशि है उसको 10-10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 25-25 करोड़ रुपए में किया जाना प्रस्तावित है। तो डांग क्षेत्र क्या होता है, इसमें कुल 8 जिले आते हैं, बारां, भरतपुर, कोटा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर। तो डांग क्षेत्र के जो अन्य पिछड़े जाति और अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं इनका विकास किया जाएगा। और मेवात क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इनको मेव कहते हैं, तो इसलिए इसको मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी इस क्षेत्र में अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं। मगरा क्षेत्र, इसमें कुल 5 जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली की कुल 16 पंचायत समितियों के 1715 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन, तो सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की दृष्टि से उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो दोनों विकास प्राधिकरण की SOP है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो JDA जोधपुर विकास प्राधिकरण और ADA अजमेर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर तैयार की जाएगी। तो वर्तमान में कोटा और उदयपुर में नगर सुधार या विकास न्यास क्रियाशील है, यानी कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। तो अभी 2022 में इन दोनों को विकास प्राधिकरण में बदलने की घोषणा की गई है। और इनके शॉर्ट नेम होंगे KDA कोटा विकास प्राधिकरण, UDA उदयपुर विकास प्राधिकरण, जो इन शहरों के विकास का काम करेगी। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 13,921 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का कार्य है और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की 36 परियोजनाओं का कार्य है। तो जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी परिवारों के घरों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना जिन्हें पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है।
तो इस मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 35 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी, यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से 11 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और आगामी वर्ष यानी 2022 में लगभग 13,921 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 5,833 गांवों के 12,24,000 से ज़्यादा घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 36 बृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किया जाना भी प्रस्तावित है और इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5500 गांवों की लगभग 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में 2 बांधों का 1,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण। तो पाली और सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में भुजा तथा चक सांडमारिया बांधों का 1,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाने की घोषणा की गई है और इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु 1,200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो जवाई बांध कहाँ पे है? राजस्थान में लूणी नदी की एक सहायक नदी जवाई नदी पर बना हुआ है और यह बांध राजस्थान राज्य के पाली जिले के सुमेरपुर शहर के पास बना हुआ है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर या मानसरोवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बांध का निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था और उस समय यह बांध जोधपुर जिले की मुख्य पेयजल स्रोत था, इसलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर या मानसरोवर कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में यह बांध पाली और सिरोही जिले का मुख्य पेयजल स्रोत है और यहाँ पे जो पानी की आपूर्ति है इस बांध में वो उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई बांध और कालीबोर बांध के द्वारा होती है। लेकिन अब 2 बांध और बनाए जाएंगे और जहाँ से जवाई बांध में पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।